हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने पहले क्वेश्चन के बारे में बात की थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। एचसीएफ और एलसीएम के साथ भी अपन को जांच करनी पड़ेगी, और जांच करने के लिए एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अपन को। और कौन सा फॉर्मूला है कि एचसीएफ, इसके मैं 2 भागों में बांट देता हूँ कि यहाँ पे अपन को जांच करनी है। यहाँ पे करनी है अपन को जांच, और जांच करने के लिए एक फॉर्मूला है, सभी को पता है कि HCF इंटू एलसीएम बराबर होता है A इंटू बी। कहने का मतलब है कि HCF और एलसीएम दोनों का गुणा करते हैं, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आते हैं। अगर आएगा तो सही है क्वेश्चन, और नहीं आया तो गलत है। चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन। तो दूसरे का पहला पॉइंट यह है, अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पॉइंट है 26 और 91। 26 और 91 कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, उसके बाद में इसकी जांच करो। क्या ज्ञात करो और क्या करो, जांच करो। तो देखो यहाँ पे पहले इसका 26 और 91 के फैक्टर देखते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन। 26 के सभी को पता है, 26 के जो फैक्टर होते हैं गुणनखंड है 2 गुणा 13। उसके बाद में किसके 91 के 7 गुणा 13, 13 7 91। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि इन दोनों में एक संख्या कॉमन मिल रही है, और वो संख्या कॉमन मिल रही है अपने पास 13। क्या मिल रही है अपने पास 13। तब एचसीएफ, तो अपना एचसीएफ और क्या निकालना अपन को, एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो एचसीएफ होगा, और एचसीएफ कितना है यहाँ पे 13। एलसीएम की बात करेंगे, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, उसको तो एक बार रखना पड़ेगा। उसके बाद में बची हुई संख्या 2 गुणा 7, तो 13 गुणा, जब 7 को 2 से करेंगे 14 आएगा, और 14 को अपन 13 से करेंगे 182 आएगा। कितना आएगा 182। सही है 182। तो ये अपन ने देखा कि ये एचसीएफ है और ये क्या अपना एलसीएम है। जांच कैसे करते हैं, अभी अपन ने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, जांच करनी है अपन को। अगर यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणनफल बराबर आता है A इंटू बी के, A इंटू बी के, समझ लेंगे ये अपना आंसर सही है। अगर यहाँ पे बराबर नहीं आया तो अपना आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो देखो एचसीएफ की जगह एचसीएफ को मान उठा के रखो। एचसीएफ कितना है 13 इंटू एलसीएम का मान कितना है 182 बराबर A की जगह A का मान, ये A का मान होता है पहली संख्या, और ये B का मान होता है दूसरी संख्या। A का मान कितना है 26, और B का मान कितना है 91। 26 और 91 का गुणा कैसे करते हैं, देखो 2 संख्या का गुणा, अगर 2 संख्या है 26 और 91, दोनों में 2-2 अंक है। अगर 2-2 अंक वाली संख्या है तो सीधा सा गुणा करना सीखो। ऊपर और नीचे जमाए अपन, 6 को 1 से किया 6 एकम 6। उसके बाद में 3 गुणा करो, 9 को 6 से करेंगे 54, और 2 को 1 से करेंगे 2 एकम 2। 54 में 2 जोड़ेंगे कितना आ गई, 54 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गई 56, और 56 में क्या आएगा यहाँ पे 6, कितना बच गया 5। अब उसके बाद में सीधा गुणा करो, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो गए 23। तो यहाँ पे अपन ने देखा कितना आ गया 2366। इसी प्रकार जब इसको गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसमें देखो 13 को 2 से किया 13 दूना 26, 26 का 6, कितने बच गए 2। अब किससे गुणा करना है अपन को, 13 का गुणा करना है 8 से। 13 को 8 से गुणा करेंगे, 13 2 है, 13 दूना 26, और 13 को 8 से करेंगे, जब 13 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 104, 104, उसमें 2 जोड़ेंगी और कितना आ जाएगा 106। हासिल कितना आएगी, हासिल की बचेगी 10। अगर 6 यहाँ पे उतारेंगे तो हासिल कितने बचेगी 10। और उसके बाद आप 13 को करें, 13 को 1 से गुणा करें, 13 कम 13, और 13 और 10 कितने हुए 33 और 23। इसका मतलब है कि यहाँ पे अपना जो LHS है ना, LHS वो बराबर है RHS की। ये अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों संख्या यहाँ आपस में बराबर है, इसलिए अपना जो आंसर है वो भी क्या है, सही है, यानी LHS बराबर है RHS।
तो ये अपना आंसर सही है। और जब यहाँ पे अगर दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब जो एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहा है वो भी सही रहेगा अपना। तो ये अपना पहला क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में कहने का मतलब है पॉइंट, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे जांच तो पत्ते की करनी पड़ेगी अपन को। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या अपना, दूसरा पॉइंट रहेगा 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92 का क्या निकालना अपन को, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका 510 के फैक्टर और इसी प्रकार इसके देखेंगे अपन 92 के फैक्टर, यानी गुणनखंड देंगे। तब क्या निकालना अपन को इसका, एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम। देखो 510 के जब तक सम संख्या है तब तक 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दो, इसमें कितनी बच जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 11 हुए, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। चलो इसमें 3 का भाग देके चेक करते हैं। 3 का भाग दो, 3 उनटे 24, कितना बच गया, 1, 15 हुई, 3 पंजे 15। फिर से इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 3 का भाग, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 25 नहीं आएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। सिंपल 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, कितने बच गए, 3, 35 हो गई, और 5 7 35। अब इसमें किसका जाएगा, 17 का भाग जाएगा, 17 एकम 17। तो अपन ने देखा कि 510 के जो फैक्टर है वो है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 नहीं 17। इसी प्रकार 92 के फैक्टर देखो, 92 किसका भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 9 में 4 बच जाएगा, 1 बचेगा, 6 बढ़ जाएगा। उसके बाद में फिर से इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, और 23 में 23 का भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो 92 के फैक्टर है 2 गुणा 23, 2 गुणा 23। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कि जो संख्या कॉमन मिलेगी वो अपना एचसीएफ होगा, और जो कॉमन नहीं मिलेगी उसके बाद सभी का क्या निकालना अपन को, एलसीएम निकालना। पहले देखो कि दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, और जब 2 कॉमन मिल रहा है तो इसका मतलब एचसीएफ भी कितना आएगा, 2 आएगा। एचसीएफ आ गया, एलसीएम निकालना अपन को, जो गोले के अंदर आएगा ना उसको एक बार लिखना पड़ेगा 2। उसके बाद में क्या बच गया, 2 बच गया, 2 के बाद में 3 भी रहे, 5 है, उसके बाद में 17, और 17 के बाद में कितना है, 23। 17 के बाद में कितना है, 23 है। सभी को गुणा करो, 2 को 2 से किया 4, 4 को किससे गुणा किया अपन ने, 3 से 12, और 12 को किससे गुणा करना है, 5 से, 12 पंजो 60। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि जब तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। अब उसके बाद में दोनों संख्या गुणा करते हैं, 17 को 23 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा को। जब ये चारों संख्या को गुणा किया 60 आया, गुणा 17 को किससे गुणा किया अपन ने, 23 से, और 17 को 23 से करेंगे, 17 दूना 34, 17 × 51, 51 का 1 बचेगा, असली कितने बच गए, 5, 17 दूना 34, और 34 में 5 जोड़ेंगे कितना भाई, 39। अब इसके बाद में किससे गुणा करना है, 60 से गुणा करना है अपन को, 391 से, और गुणा करेंगे तो 6 एकम 0 का 0, पहले 0 रख दो, उसके बाद में 6 बचेगा, और 6 को सभी संख्या से गुणा कर दो, 6 एकम 6। उसके बाद में 9 को किससे गुणा करना, 6 से, 9 6 की 54, 54 का 4, हासिल लगेगी 5। इसके बाद में 6 को किससे गुणा करना, 3 से, 6 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 23। तो ये क्या आ गया अपना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है अपने पास, एचसीएफ का मान अपने पास 2, और एलसीएम का मान कितना है, एलसीएम का मान आया अपने पास 23,460। इसकी जांच करनी पड़ेगी अपन को। जांच कैसे करेंगे, एचसीएफ की जगह एचसीएफ का मान रख दो, एलसीएम की जगह एलसीएम का मान उठा के रख दो। एचसीएफ का मान कितना है 2, पर एलसीएम का मान कितना अपने पास, एलसीएम का मान अपने पास 23,460।
23,460 बराबर, और यहाँ पे a इंटू बी, कहने का मतलब है दोनों संख्या गुणा करना है, a पहली वाली संख्या और b दूसरी वाली संख्या। तो a का मान कितना है 510 और b का मान कितना है 92। पहले इसको गुणा करते हैं अपन, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, वैसे क्या आएगा 0। 6 को 2 से किया, 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ से लगी 1, उसके बाद में 4 का नंबर आएगा, 4 को 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 8 रहे कितना हुए 9, 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6 और 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4 बराबर। यहाँ पे देखो अभी मैंने तुमको बताया कि दो संख्या, अगर दो संख्या है कहने मतलब इस संख्या में 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, वैसे 3 अंक है ना, लास्ट में 0 है तो 0 को छोड़ दो, बाद में 0 लगाना पड़ेगा। अपन ने यहाँ पे उठाया 51 और यहाँ पे कितना है 92, तो 92 को किससे गुणा करना है अपन को 51 से गुणा करना है, 2 एकम 2, उसके बाद में तिरछा गुणा करो, पहले सीधा गुणा फिर तिरछा गुणा, 5 को 2 से किया 5 दूनी 10 और 9 को 1 से किया 9 एकम 9, दोनों को जोड़ेंगे कितना है 19, 19 का 9 हासिल लगी 1, क्योंकि 19, 19 का 9 हासिल की 1। अब सीधा गुणा कर दो, 9 को 5 से करेंगे 9 पंजे 45 और 45 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 46। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि दोनों को गुणा किया, 46 92 आया और एक 0 बच गई थी और 0 को उतार लेंगे। तो देखा अपन ने कि LHS बराबर है RHS के, LHS बराबर है किसके RHS के। तो यहाँ पे लिख दो LHS बराबर है RHS के। तो इसका मतलब है जब तक ये आंसर दोनों बराबर नहीं आएंगे, यानी मतलब जो आंसर इससे आएगा HCF इंटू LCM से, वही आंसर किससे आना चाहिए A इंटू B से। तो समझ लेना यहाँ पे HCF और LCM अपना सही है, अगर वहाँ पे बराबर नहीं आ रहा तो HCF और LCM क्या होगा अपना गलत हो जाएगा। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन खत्म है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का तीसरा पॉइंट। और इसका जो अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है अपना क्वेश्चन 336 और 54, 336 और 54। तरीका वही चलेगा, ऐसे क्वेश्चनों का कोई अलग से तरीका नहीं है, अपना तरीका सेम चलेगा। सिंपल क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट जानता है कि भाई अपन छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 336 का फैक्टर करना अपन को और करना किसके 54 के। तो यहाँ पे देखो जब तक सम संख्या है तब तक 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 1 बच गया 13 हो गया, 2 छिंग 12, 1 बच गया 16 हो गया, 2 अंटे 16, 2 का भाग दिया, फिर से 2 का भाग जाएगा क्योंकि अभी सम संख्या है, 2 का भाग देगी, 2 अंटे 16, 2 दूनी और 2 चक्कू 8, फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या और विषम संख्या के कभी भी 2 का भाग नहीं जाता, 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा इसमें 3 का, 3 7 21, अब 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। इसके बाद में कौन सी संख्या रहेगी अपने पास 54, 54 के देखो यहाँ पे साइड में, चौवन के अपने फैक्टर करना है। तो पहले सम संख्या है, सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा और 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया 2 7 14। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो किसका भाग जाएगा, पहले 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देके चेक करो, 3 का जा रहा है 3 नाम 27, फिर 3 का जाएगा 3 दिया 9, फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि 336 के जो फैक्टर है 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 3 और 7, 3 और 7। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं ना काफी बड़े हो गए, अपन मिलान करेंगे तो इससे तो बढ़िया है सभी को घातांक के रूप में लिखूं कि 2 की घात कितनी है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 4। उसके बाद में 3 की घात कितनी रहेगी 1 और 7 की घात कितनी रहेगी 1। इसके बाद में 54 के फैक्टर क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3,
तो यहाँ पे 2 की घात कितनी है 1 और 3 की घात कितनी है 3, 3 की घात कितनी है 3। तब भाई अपन को निकालना है, क्या निकालना है अपन को, तो HCF और LCM क्या याद करना है अपन को, HCF और LCM। अब इसमें जब घातांक का रूप आता है ना तो उस कंडीशन में अपन को HCF और LCM कैसे लेना है। देखो वैसे कोई सा भी क्वेश्चन आए अधिकतर पहले तुम एक काम क्या करो, पहले घातांक के रूप में लिखा करो, क्योंकि अपने पास जो किताब में एक एग्जांपल है और उस एग्जांपल को अपन ऐसे करते हैं ना कि गोल से मिला के करते हैं, उसमें क्या कि उसका HCF तो आता है लेकिन LCM का मान नहीं आता। तो सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले सभी को अपन जो फैक्टर आता है ना उसको घातांक के रूप में लिखो और घातांक के रूप में लिखने के बाद में इसका HCF और LCM निकालो। अब HCF कैसे निकलेगा, HCF का मतलब होता है कि मैंने हिंदी में लिखा था कि हाई कॉमन फैक्टर, या फिर अपन अगर घातांक का रूप है तो घातांक का रूप है कि छोटी से मतलब छोटी घात लेनी है, दोनों में मिलनी चाहिए वो संख्या और सबसे छोटी घात लेनी है। तो दोनों में 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, और 2 की सबसे छोटी घात कितनी है 1, यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी घात 4 है 2 और यहाँ पे 1, इसका मतलब है 2 की सबसे छोटी घात कितनी है 1। उसके बाद में 3 की सबसे छोटी घात 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो 3 की सबसे छोटी घात कितनी है 1। 2 की घात 1, 3 की घात 1, किसी की घात 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6, तो ये क्या रहेगा अपना HCF। उसके बाद में LCM, और LCM का मतलब है सबसे बड़ी पावर, यानी सबसे बड़ी घात हाईएस्ट पावर लेनी है, और सबसे बड़ी घात 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 4। अब ये गलती मत कर देना कि 2 की सबसे बड़ी घात 4 ले ली उसके बाद में इस 2 को भी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, अपन को बड़ी घात लेनी है। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 4, उसके बाद में 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है 3, इसके बाद में क्या रहेगा 7, 7 यहाँ पे नहीं है, लेकिन LCM में यहाँ पे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को 7 को भी लेना पड़ेगा। इसके बाद में सभी को गुणा करेंगे, 2 की पावर कितनी है 4, और जब 2 की पावर 4 होती है इसका मतलब क्या है 16। क्यों, क्योंकि 2 को अपन कितनी बार खोलेंगे 4 बार खोलेंगे। यहाँ पे खोला गया कि 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका मतलब है 2 की घात 4 है तो उसका मतलब होगा 16। इसके बाद में 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू 7, पहले दोनों संख्या गुणा कर लो, 27 को गुणा करना अपन को 16 से, तो ये तरीका सभी को पता है 27 को किससे गुणा करना अपन को 16 से। 7 को 6 से करेंगे 42 का 2 हासिल लगी 4, 3 गुणा करेंगे 7 एकम 7 और 6 दूनी 12, सभी को ऐड कर दो, ऐड करेंगे 12 4 कितना हो गए 16, और 16 में कितना जोड़ना अपन को 7, कितना हो गए 23, 23 से कितना आएगा 3, कितना बचेगा 2, इसके बाद में आगे कितना है 1, 2 और 1 कितना भाई 23, नहीं यहाँ पे आएगा पूरा 23, और 23 का 3 कितना बच गए हासिल की 2। अब उसके बाद में सीधा गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 और 2 कितना हो गई 4, तो इसका मतलब है 16 को जब 27 से गुणा करेंगे कितना आएगा 432, और 432 को भी किससे गुणा करना है 7 से, 7 को 2 से करेंगे 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगी 1, इसके बाद में 7 को 3 से करेंगे 7 या 21, 21 और 1 कितने हो गए 22, 22 का 2 हासिल लगी 2, उसके बाद में 7 को 4 से करेंगे 28, 28 और 2 कितने हो गए 23। इस प्रकार अपन ने देखा कि इसका जो LCM आता है ना वो LCM कितना आएगा, LCM का मान आएगा 3024 आएगा। अब ये 3024 LCM को मान निकाल लिया, LCM को मान निकाल लिया, अब क्या करनी है अपन इसको, इसकी जांच करनी है, क्या करनी है इसकी जांच। देखो HCF की जगह HCF का मान उठाया तो HCF का मान कितना है 6, LCM का मान कितना है 3024 बराबर A इंटू B, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 336 इंटू दूसरी संख्या कितनी है 54, दूसरी संख्या कितनी है 54, पहले इसको गुणा करते हैं अपन, 6 को 4 से करो 24 का 4 हासिल की कितने बचेगी 2, 6 को 2 से करेंगे 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 14। आगे अगर 0 है तो 14 पूरा लिख दो, आगे अगर इसके आगे 0 है तो जितना आ रही है संख्या उस संख्या को उतार दे, यहाँ पे कितनी आई 14, अपन ने पूरा लिख दिया। उसके बाद में 6 को 3 से करो 6 18,
इक्वल 54 को किससे गुणा करना अपन को 336 से। तो यहाँ पे गुणा करो, ये है 336 गुणा 54, 6 को 4 से करेंगे 6 चौक 24, 24 का 4 कितना बचेगा 2। इसके बाद में 4 को किससे करेंगे 3 से, 4 किया 12 और 2 कितना बचे 14 का 4, यहाँ से लगी 1, 4 को 3 से किया 12 और 1 कितना बचे 13। इसके बाद में किससे गुणा करेंगे 5 को 5 से करेंगे, 5 को 6 से किया 30 आया, 0 बच गया, 3 बच गया, 0 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे रहेगा, क्योंकि 5 छक्का 30, 30 का 0 यहाँ से लगी 3। इसके बाद में 5 को 3 से करेंगे 15 और 15 3 कितना हो गया 18, 18 का 8 यहाँ से लगी 1, 5 को 3 से किया 15, 15 और 1 कितना हो गया 16। ऐड करो 4 4, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 का 1 यहाँ से लगी 1, तो 6 और 1 7 और 1 यहाँ से लगी कितना हो गई 8, वही कितना बचा 1। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये भी कितना गया 8144, कहने का मतलब है 18,144 और यहाँ पे भी कितना 18,144। इसका मतलब अपना LHS बराबर है RHS। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अपना क्या है सही है। जब अगर ये जांच करते समय अगर ये दोनों आंसर अलग आएंगे, डिफरेंट रहेंगे दोनों, तो क्या होगा अपना क्वेश्चन गलत होगा। थैंक यू।